बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एम्पेयर सर्किट लॉ। बच्चे डेफिनेशन लिखने से पहले हम डेफिनेशन खुद ड्राइव करेंगे, खुद बनाएंगे। उससे पहले हम थोड़े से ये काम करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। सादी से एक डेरिवेशन ड्राइव करवाऊंगा और वो आपको पता है, आप इससे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ लिया और उसी में से हम ये डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। बच्चे गौर कीजिए, आपको बताया था एक कंडक्टर लेते हैं हम, ये हमारे पास वायर है और इसके गेज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? इस चीज को आप मानते हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने आपको बताया जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी, इस चीज को मानते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऐसे ही है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। और इस चीज को भी आप मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इधर और कम, इधर कम, इधर कम करते करते जितनी लूपें ज्यादा बनती जाएंगी उतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड। इस पहली लूप में मैग्नेटिक, क्योंकि ये कंडक्टर के नजदीक है, दैट मींस कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगली लूप पे और कम, कम करते 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 करते, दैट मींस के रेडियस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। इस बात पे कोई दो राय है? यहां तक किसी को कोई मसला? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, we get B is directly proportional to I over R and B is equals to mu naught over 2 pi I over R। अब आप में से ये सवाल किया जा सकता है कि व्हाट इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई, ये डाला क्यों गया? म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी, आपने पहला चैप्टर पढ़ा, कूलम लॉ पढ़ा, आपने वहां पे देखा हमने एप्सिलॉन नॉट डाला था और बताया था इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट मींस के जो कूलम लॉ है वहां पे जो हमारे पास कांस्टेंट आया था वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था और वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता था। दैट मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम म्यू नॉट इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके ये आपके पास कांस्टेंट को एक कांस्टेंट आ गया। समझ आ गई बात की? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गई? ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1। यहां से ही डेरिवेशन से आपको डेफिनेशन निकाल के दूंगा, सुनिएगा। यहां तक कोई मसला नहीं। अब बच्चे एक और बात पे जरा गौर कीजिए, आपके पास एक करंट कैरिंग वायर मौजूद है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और ये मेरे पास क्या बन रही बच्चे? लूप। ये एक लूप बन रही, मैग्नेटिक फील्ड बन रही। कर्लिंग फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। अगर मैं लूप को ऐसे उठाऊं तो ये कर्लिंग फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पेरियन पाथ। इसको क्या कहते हैं? एम्पेरियन पाथ। आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है बच्चे, इसको छोटे छोटे, आपको याद होगा इससे पिछला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, मैंने छोटे छोटे पैचेज में उसको कन्वर्ट कराया, रेक्टेंगल बनाया। या जब हमने गाउस लॉ पढ़ा था करंट के लिए तो वहां पे हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल के पेच बनाए थे। यहां पे मैं इसको छोटे छोटे टेंजेंट्स बनाऊंगा। छोटे छोटे क्या बनाऊंगा? टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या होता है बच्चे? आपका 90 डिग्री पे, आपने देखा होगा कि जब आप एक सर्कल है ना, जैसे ये सर्कल है, आपकी गाड़ी, ये आपको उसका 5वां चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन भी है फर्स्ट ईयर का कि यार गाड़ी का टायर आप जब चाह रहे होते तो मड पीछे क्यों फेंकता है? दैट मींस कि वो मड क्या बना, वो टायर क्या बना रहा होता है? टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री बना रहा होता है। मैं ऐसा करूंगा, छोटे छोटे यहाँ पे टेंजेंट्स बनाऊंगा, छोटे छोटे पैचेस बनाऊंगा और वो पैच लगे ताकि कि वो क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट 90 डिग्री लगे। ये पेज बना, ये पेज बना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का पेज। स्ट्रेट लाइन के पेज से क्या मुराद है? ताकि ये लगे कि यार ये 360 पेजेस है। फॉर एग्जांपल 360 पेजेस है, ये 360 टेंजेंट्स लाइन है और 360 टेंजेंट्स लाइन मिला के क्या बनेगा मेरे पास? सर्कल। 360 टेंजेंट लाइन बना के क्या बनेगा? सर्कल। मैं इसको ऐसा करूंगा, मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करें, सर्कल थोड़ा सा अगर हमारे पास सही बन जाए, ये सही नहीं बन रहा सर्कल, दैट मींस यहां पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया,
मैं मिसाल देता हूं, ये मैंने क्या बना दिया, टेंजेंट, और ये टेंजेंट मैंने इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। दैट मींस कि अगर मैं इसको नाम दे दूं बी का, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में टेंजेंट बना है, तो ये बी है और इसके साथ इसकी एक अपनी लेंथ भी है, दैट मींस कि वो एल है। वो क्या है, एल। ये याद रखिएगा, सारी गेम यहां से एल से उठेगी। ये टेंजेंट एक बना, इसकी अपनी लेंथ, अगला टेंजेंट बना उसकी लेंथ, अगला टेंजेंट बना उसकी लेंथ, अगला टेंजेंट लेंथ 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 लेंथ, ढेर सारी लेंथ मिला के हमारे पास पूरे एम्पेरियन पाथ की एक लेंथ आ जाएगी। ये मैंने वेक्टर एरिया बनाया। अब याद रखिए इस वेक्टर एरिया का एक एक्स एक्सिस भी होगा और एक वाई एक्सिस भी होगा। ये अगर स्ट्रेट लाइन इसमें बन रहा है तो डेट मींस कि ये आपके पास क्या है, बी एक्स। ये क्या है आपके पास, ऐसे ही है, ये आपके पास क्या आ गया, बी एक्स। ये टेंजेंट मैंने बनाया, ये एक्स एक्सिस पे मौजूद है ना बच्चे, ये इस टेंजेंट का बी एक्स है। डेट मींस कि ये मेरे पास क्या बनेगा, बी एक्स इंटू डेल, सिंपल एल डाल दें, डेल्टा ना डालें, बी एक्स इंटू एल। मुझे पता है एक्स, मुझे पता है एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा। दैट मींस मैं लिख सकता हूं बी कॉज ऑफ थीटा इंटू एल, लिखा जा सकता है। और अगर बी एक्स कॉज ऑफ थीटा, बी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट को मैंने लिख लिया कि बी कॉज ऑफ थीटा है, और अगर कॉस थीटा को मैं फिर क्लोज करूं, दैट मींस कि ये डॉट प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बी डॉट एल, लिख सकता हूं बी डॉट एल। डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा तो कॉस थीटा लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने कॉस थीटा खत्म कर दिया, डॉट प्रोडक्ट लिख लिया, मैंने कहा जी ये डॉट प्रोडक्ट मुझे मंजूर है। समझ आ गई बात की। अब मैग्नेटिक फील्ड सब में क्या है, सेम। जितने मेरे पास 360 टेंजेंट्स बनेंगे फॉर एग्जांपल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सब की क्या है, सेम। लेकिन लेंथ सब की क्या क्या है, अपनी अपनी लेंथ सब की, इस बात को मानते हैं, लेंथ हर एक की अपनी है। दैट मींस अब मैं अगर मुख्तलिफ लेंथ ले लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी को मैं सेम रखूंगा L1 प्लस बी L2 प्लस बी L3 प्लस अप टू सो ऑन बी LN, अप टू सो ऑन कहां तक, L टोटल लेंथ। LN का क्या मतलब है जी, सुनिएगा बच्चे, दोबारा सुन लें। ये L1 समझ आ रही है बच्चे, ये फॉर एग्जांपल L1, फिर इसके बाद L2, फिर L3, L4, L5 एक्सिस, ये कहां तक जाता है, पूरा जहां तक एम्पेरियन पाथ जा रहा है। तो मैंने कहा जी कि BL1 प्लस BL2 प्लस BL3 प्लस BL अप टू सो ऑन BLN तक। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कॉमन है, समझ आ गई बात की। तो B मैं ऐसे लिख सकता हूं, और L1, L2, L3 अप टू सो ऑन, डेट मींस इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा L, या सिग्मा किसी जगह पे LN लिखा जाता है, या किसी जगह पे सिग्मा LI लिखा जाता है, तो मैं सिंपल लिख लेता हूं सिग्मा LN। समझ आ गई बात की। कितनी लेंथ, नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। समझ आ गई बात की। यहां तक कोई इतराज, यहां तक किसी को कोई मसला, नंबर ऑफ टेंजेंट्स मैंने लिख लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर बी, या मैं ए का नाम दे देता हूं, सॉरी इक्वेशन नंबर ये 1 का नाम दिया तो इसको ए का नाम दे देता हूं। बच्चे एक और चीज गौर कीजिएगा, टेंजेंट्स बन रहे हैं, टेंजेंट्स बन रहे हैं। अगर मैं ये टेंजेंट्स ऐसे बनाऊं ना, और इसको मैं ऊपर से देखूं, दैट मींस कि टेंजेंट्स तो बनेंगे 360, लेकिन क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। टेंजेंट किस में बन रहे हैं, सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ का जो ये याद रखिएगा, हर टेंजेंट का सेंटर से डिफरेंस, सेंटर से लेकर फासला सेम होगा। जितने अगर मिसाल के तौर पे 360 टेंजेंट्स बनेंगे ना, उन 360 टेंजेंट का सेंटर से यहां तक का फासला सेम होगा, फासला। और वो 360 टेंजेंट आपको नजर जब आप ऐसे देखेंगे तो टेंजेंट नहीं नजर आएंगे, वो आपको क्या नजर आ रहा होगा, सर्कल। और जो सर्कल है उसका क्या होता है, सरकमफेरेंस। सर्कल का क्या होता है ना सर, इस चीज को मानते हैं, सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस। दैट मींस कि जो टोटल लेंथ है मेरे पास, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस किसके इक्वल आ जाता है, 2 पाई आर। यहां तक बात मानने की है, कोई प्रॉब्लम। सर्कल का मेरे पास सरकमफेरेंस किसके इक्वल आ जाता है, मेरे पास एल की जगह मैंने क्या डाल दिया, 2 पाई आर। क्यों बच्चे, सर्कुलर टर्न है, और सर्कुलर टर्न मुझे नजर आ रही है, सरकमफेरेंस बना रहा है। सर्कल है तो सर्कल का सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला मेरे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। अब सादा सा काम है, क्वेश्चन हमारा अख्ताम को जाने रवा दवा है, क्वेश्चन हमारा क्लोज हो रहा है। ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे इस बी की जगह पे
पुट कर देनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उठा के इस बी की जगह पे पुट कर दूंगा। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा, बी की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट की जा रही है म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर, और एल एन की जगह टोटल में क्या डाल दूंगा 2 पाई आर। ये 2 पाई से कट गया, आर आर आपसे कट गया। दैट मीन्स के ये वैल्यू किसकी है, कहां से निकली थी, बी डॉट एल से। दैट मीन्स के बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इट इज कॉल्ड अम्पेयर लॉ, इट इज कॉल्ड अम्पेयर सर्किट लॉ। अब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे और डेफिनेशन हमारे पास बन चुकी है, आप खुद भी लिख सकते हैं। द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, द सम टोटल। अब लेंथ ढेर सारी थी ना, लेंथ को हमने क्या किया यहां पे सम किया। द सम ऑफ लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ अ करंट कैरिंग वाइल, ऑफ अ करंट कैरिंग लूप लिख लें, ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है जी, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट। म्यू नॉट इज कॉल्ड permeability of free space, mu naught is called permeability of free space. Its value is 4 pi multiplied 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। Its value is 4 pi multiplied 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। It is called permeability of free space, ठीक है। एंड its value is, म्यू नॉट की क्या वैल्यू है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। डेफिनेशन क्या बनाएंगे, द सम ऑफ लेंथ एंड द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। मैंने डेरिवेशन से ही आपको डेफिनेशन बना के बता दी। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.